हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। मेरे इस ऑडियो विजुअल नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कई वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग होते हैं। पहला साधारण सभा, जिसे अंग्रेजी में जनरल असेंबली कहा जाता है। दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, या इसे हिंदी में सुरक्षा परिषद कहा जाता है। इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने की जिम्मेदारी है। तीसरा प्रमुख अंग आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा प्रमुख अंग संरक्षण परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा प्रमुख अंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। छठा प्रमुख अंग सचिवालय या सेक्रेटेरिएट, या संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑफिशियल कार्यालय है। यहीं से सभी प्रमुख अंगों और स्पेशलाइज्ड एजेंसियों का एजेंडा निर्धारित किया जाता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में प्रथम 2 प्रमुख अंग साधारण सभा और सुरक्षा परिषद को विस्तार से। साधारण सभा या जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला प्रमुख अंग है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर कहा जाता है। इसे वर्ल्ड पार्लियामेंट या विश्व की पंचायत भी कहा जाता है। जहां तक साधारण सभा की बनावट का सवाल है, तो साधारण सभा 6 प्रमुख अंगों में सबसे बड़ी प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने सदस्य हैं, सभी को साधारण सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अर्थात साधारण सभा में उतने ही सदस्य होते हैं जितने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हैं। अभी वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। इसका मतलब यह हुआ कि साधारण सभा में भी 193 सदस्य ही हैं। साधारण सभा में प्रत्येक सदस्य या राष्ट्र अपना अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन किसी एक प्रतिनिधि को ही मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। एक राष्ट्र बराबर एक मत, 1 नेशन 1 वोट। साधारण सभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार होता है। यह वार्षिक अधिवेशन सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से न्यूयॉर्क में आरंभ होता है, जो जनवरी महीने तक चलता रहता है। साधारण सभा प्रत्येक वर्ष सभा का संचालन करने के लिए एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अपने कार्यों का संचालन करने के लिए यह 7 अस्थायी समितियों का भी गठन करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को पारी पारी से अपने बात रखने का मौका साधारण सभा में दिया जाता है। सदस्य राष्ट्र अपनी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ के सीमा विवाद या अन्य कोई भी इसी तरह के मामले और अंतर्राष्ट्रीय समस्या को साधारण सभा में रख सकता है। साधारण सभा साधारणतः एक विचार विमर्श करने वाली संस्था है। चार्टर में लिखित किसी भी विषय पर यह विचार विमर्श कर सकती है, लेकिन साधारण सभा उस विषय पर विचार विमर्श नहीं कर सकती है जिस विषय पर सुरक्षा परिषद विचार विमर्श कर चुकी है या विचार कर रही है। साधारण सभा में साधारण प्रस्ताव साधारण बहुमत से और महत्वपूर्ण प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने का दायित्व तो सुरक्षा परिषद को दिया गया है, लेकिन वीटो की वजह से सुरक्षा परिषद के असफल हो जाने पर इस दायित्व का निर्वाह साधारण सभा करती है। ऐसा ही 1950 ईस्वी में कोरिया संकट के समय साधारण सभा ने यूनिटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव पास करके किया था। इस परिस्थिति में साधारण सभा की शक्ति बढ़ जाती है। सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा प्रमुख अंग है, लेकिन सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अंग है। जहां तक सुरक्षा परिषद के बनावट का सवाल है, तो चार्टर के अनुच्छेद 23 के अनुसार सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य होंगे, 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य। लेकिन 1965 ईस्वी में चार्टर में संशोधन कर इसकी सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। पहले की तरह अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 ही है, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। 5 स्थायी सदस्य
संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं। 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर साधारण सभा द्वारा चुने जाते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 एशिया अफ्रीका महादेश से चुने जाते हैं, 2 पश्चिमी यूरोप से, 2 लैटिन अमेरिका और 1 पूर्वी यूरोप से चुने जाते हैं। वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की प्रबल मांग उठ रही है, लेकिन जिस रफ्तार से संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यों की संख्या बढ़ी है, उस रफ्तार से सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ी नहीं है, जो कि बढ़ना चाहिए था। भारत, जापान, इटली, जर्मनी, कनाडा, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई सहमति नहीं बन पाई है। सुरक्षा परिषद की मतदान प्रणाली विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक मत वोट देने का अधिकार है। सुरक्षा परिषद में मतदान 2 तरीके से होता है। पहला तरीका, जिसे साधारण प्रक्रिया या प्रोसीड्यूरल मेथड कहा जाता है, इसके अंतर्गत साधारण प्रस्ताव आते हैं जो 15 सदस्यों के किसी भी 9 सदस्यों के सकारात्मक वोट से पास किए जाते हैं। दूसरी विधि को विशेष प्रक्रिया या नॉन प्रोसीड्यूरल या सब्सटेंसिव मेथड कहा जाता है। इस विधि के द्वारा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, जिसके लिए भी 9 सदस्यों की सकारात्मक वोट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस 9 वोट्स में 5 स्थायी सदस्यों का सकारात्मक वोट का होना अति आवश्यक है। यदि 5 स्थायी सदस्य में से किसी एक ने भी प्रस्ताव के विपक्ष में अपना मतदान करता है तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा और इसे ही वीटो पावर कहा जाता है। वीटो पावर 5 स्थायी सदस्यों की वह शक्ति है जिसका प्रयोग कर वे किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पास होने से रोक देते हैं। वीटो पावर एक नकारात्मक या नेगेटिव पावर है। सुरक्षा परिषद के मतदान प्रणाली से एक टर्म उभर कर सामने आता है, वीटो और डबल वीटो। वीटो के बारे में मैंने बताया कि वीटो का प्रयोग 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन कर सकते हैं। डबल वीटो का भी प्रयोग यही 5 राष्ट्र करते हैं। डबल वीटो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की वह शक्ति है जिसका प्रथम प्रयोग करके किसी साधारण प्रस्ताव को साधारण मानने से इनकार कर दिया जाता है और इसका दूसरा प्रयोग करके प्रस्ताव को पास होने से रोक दिया जाता है। आइए डबल वीटो को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन न्यूयॉर्क में न होकर लंदन में कराया जाए। यह एक साधारण प्रस्ताव है। इसे सुरक्षा परिषद के किसी भी 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा पास होना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने यह कहकर इसे साधारण प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया कि वह नहीं चाहता है कि साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन न्यूयॉर्क से बाहर ले जाया जाए। चार्टर में कहीं भी साधारण प्रस्ताव और महत्वपूर्ण प्रस्ताव की परिभाषा नहीं लिखी गई है, तो हम देखते हैं कि अमेरिका ने प्रस्ताव के प्रकृति और उसके पास होने के विधि पर ही सवाल खड़ा कर दिया है और कोई प्रस्ताव किस विधि द्वारा पास किया जाए यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और यह दूसरी विधि अर्थात विशेष विधि या तात्विक या अंग्रेजी में जिसे सब्सटेंशियल प्रोसेस कहा जाता है से पास किया जाएगा, जिसके पास होने के लिए 5 स्थायी सदस्य और कम से कम 4 अस्थायी सदस्यों के सकारात्मक मतों की जरूरत है। अमेरिका यहाँ वीटो का प्रयोग करके इसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव बना सकता है। अब जब प्रस्ताव के ओरिजिनल फॉर्म अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन न्यूयॉर्क में न होकर लंदन में कराया जाए पर विचार होगा तो अमेरिका दूसरी बार वीटो का प्रयोग करके इसे पास होने से रोक सकता है। अतः हम देखते हैं कि अमेरिका वीटो का 2 बार प्रयोग करके एक साधारण प्रस्ताव को पास होने से रोक देता है। संक्षिप्त में डबल वीटो एक ऐसी शक्ति है जिससे साधारण प्रस्ताव के ऊपर भी वीटो का प्रयोग किया जा सकता है और इसे पास होने से रोका जा सकता है।